So let's turn again to Matthew chapter 5. आइए हम फिर एक बार मुड़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय की ओर। I take it as a very serious responsibility to explain this because और मैं एक इसे बड़े गंभीर जिम्मेदारी के तौर पर देखता हूँ कि मैं आपको इस बात को समझाऊँ, इस संदेश को समझाऊँ। if I explain it rightly, then you'll know what it is to build on the rock. क्योंकि अगर मैं इसको सही तरीके से समझा पाता हूँ तो आप ये जानोगे कि चट्टान पर अपना घर, अपना जीवन बनाने का क्या मतलब है। If I made some mistake, I'll be responsible to some extent for making some of you build your life on sand. और अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो कुछ मात्रा में मैं जिम्मेदार बनूंगा कि मैंने आपको मेरी वजह से आपने अपना जीवन जो है वो बालू पर बनाया। So I want to make it clear. That's why sometimes I repeat. And for those who are very clever, you don't need repetition. But और क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, इसलिए कई बार मैं चीज़ों को दोहराता हूँ। और आप में से जो लोग बड़े चतुर हो, आपको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। please remember there are some here who are not as smart as you are. They need a little repetition. पर इस बात को भी याद रखिए कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके इतने चतुर या बुद्धिमान नहीं हैं और उनके लिए कुछ चीज़ें दोहराने की आवश्यकता है। So Jesus spoke to the disciples, and the first one he said was, "Blessed are the poor in spirit, those who have a constant sense of their own need." और यीशु ने ये चीज़ें अपने शिष्यों से कही, और पहली चीज़ जो यीशु ने कही वो ये थी कि धन्य है वे जो मन के दीन या आत्मा में गरीब है, या जिन्हें अपने खुद की आवश्यकता का निरंतर एक एहसास है। I mentioned these 9 right attitudes. The second was those who mourn their sin. और मैंने ये जिक्र किया था कि 9 सही रवैये होते हैं, और उसमें दूसरा सही रवैया ये है कि वे लोग जो अपने पाप के लिए शोक करते हैं। Not those who just confess their sin. Many Christians confess their sin. और ये नहीं कि वे लोग जो केवल अपने पापों का अंगीकार करते हैं। अब कई मसीही अपने पापों का अंगीकार जरूर करते हैं, But mourning, oh Lord, I let you down so badly. पर शोक करने का मतलब है कि हम कहते हैं, हे प्रभु, मैंने बहुत बुरी तरीके से तुझे आज निराश कर दिया है प्रभु। You look back and see when was the last time you mourned. I don't mean tears, but an inward, oh Lord, I'm so sorry that I let you down so badly there. That's mourning. आप पीछे मुड़कर देखिए कि वो आखिरी समय कब था जब आपने शोक किया। अब मेरा मतलब आंसुओं से नहीं है, पर अंदरूनी तौर पर एक ये कहना कि हे प्रभु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुझे इतनी बुरी तरीके से वहाँ निराश कर दिया है प्रभु, उसे कहते हैं शोक करना। You know that they will find strength. और यहाँ लिखा है कि वे सामर्थ पाएंगे, हिंदी में लिखा है सांत्वन पाएंगे। But comfort is from strength. और सांत्वन जो शब्द है वो सामर्थ इस शब्द से आता है, और इसलिए ये लोग सामर्थ पाएंगे। And blessed are the meek, or the gentle, those who don't fight for their rights. और फिर धन्य है वे जो नम्र है या कोमल है, या जो अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं। You'd think that those who don't fight for their rights will get nothing. But the Lord says they'll inherit the whole earth. और हमें लगता है कि जो लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए लड़ते नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला, पर प्रभु कहता है कि वे पूरे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। That is God's way. God has a way of surprising people. ये परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर के मार्ग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर एक तरीके से लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। बिल्कुल, You don't fight for something and He gives you more than what you deserve. आप किसी चीज के लिए लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, पर आप जितने के योग्य थे उससे बढ़कर, आपकी योग्यता से बढ़कर वो आपको देता है। Wonderful. ये अद्भुत है। That's God's way. ये परमेश्वर का मार्ग है। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. And you say, what is their reward? और फिर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, और फिर आप कहते हो कि उनका प्रतिफल क्या है? They shall be satisfied. वे तृप्त किए You जाएंगे। say, boy, that's not much of a reward. और फिर आप कहते हो कि अच्छा, ये तो कोई बड़ा प्रतिफल है नहीं। I'll tell you why it is. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये बड़ा प्रतिफल है। If you're really hungering and thirsting for righteousness,
You'll say, that is my reward. That's what I want. अगर आप वाकई में धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो तो आप कहोगे यही मेरा प्रतिफल है, यही मैं चाहता हूँ। You're not looking for something else. You're आप कोई और चीज की तलाश नहीं कर रहे। looking for, if you're hungering and thirsting for righteousness, in order to get something else, then you're not hungering and thirsting for righteousness. अगर आप धार्मिकता की भूख और प्यास इस वजह से रखते हो ताकि आपको और कुछ मिले, तब आप वाकई में धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं हो। So I see that hungering and thirsting for righteousness means you get righteousness. और धार्मिकता की भूख और प्यास रखने का मतलब मैं देखता हूँ कि आपको धार्मिकता मिल जाएगी That's your reward. और वही आपका प्रतिफल होगा। I hope you recognize that when you hunger and thirst for righteousness, if God gives you righteousness, say, Lord, that's my reward. I don't. और मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को पहचानते हो कि जब आप धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हो और परमेश्वर अगर आपको धार्मिकता दे देता है तो आप कहिए, प्रभु यही मेरा प्रतिफल है, want anything else. मुझे इससे बढ़कर इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। Are you looking for something else? I hope not. क्या आप इसके अलावा किसी और चीज की मांग कर रहे हो क्या, खोज कर रहे हो क्या? मैं आशा करता हूँ ऐसा नहीं है। And then he says, blessed are those who are merciful. The great danger when we are very righteous, particularly when we are really righteous, और फिर वो कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है। और एक बड़ा खतरा होता है जब हम बहुत धर्मी होते हैं, और विशेषकर जब हम वाकई में धर्मी होते हैं तब ये खतरा होता है, is that we tend to be unmerciful towards others who don't live at our standard of righteousness. फिर होता ये है कि हम उनके प्रति दयाहीन हो जाते हैं। हमारे अंदर उन लोगों के लिए दया नहीं होती जो हमारे स्तर पर, जो हमारा धार्मिकता का स्तर है, उस स्तर तक अगर जीवन नहीं जीते तो। Oh, look at that guy. He compromises here. और फिर हम कहते हैं, अरे उस व्यक्ति को देखो, वो तो यहाँ समझौता करता Be है। merciful. Maybe दयावंत बनो। he doesn't have the light you have. हो सकता है कि उसके पास वो ज्योति नहीं है जो आपके पास है। Maybe you're in the 10th grade and he's only in the 1st grade. हो सकता है कि आप 10वीं कक्षा में हो पर सामने वाला व्यक्ति केवल पहली कक्षा में होगा। Don't despise him. उसे तुच्छ न जाने। If he doesn't know some of the subjects that you know in the 10th grade, be merciful. अगर वो ऐसे कुछ विषय नहीं जानता जो आप जानते हो क्योंकि आप 10वीं कक्षा में हो, तो आप दयावंत बने। Always make allowance for the possibility that he has not known the truth as much as you have. दयावंत बने। हमेशा इस बात की संभावना अपने मन में रखिए कि हो सकता है कि वो आपके जितना सत्य नहीं जानता हो। Sometimes we look at other believers and say, why are they doing that? और कई बार हम अन्य विश्वासियों को देखकर कहते हैं, अरे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? Oh, maybe he hasn't understood the truth like you have. हो सकता है कि उसने सत्य को वैसे नहीं समझा है जैसे आपने समझा है। Be merciful. दयावंत बने। That means overlook it. इसका मतलब उसे नजरअंदाज कर दे Assume that he doesn't know. और इस बात को मान लीजिए, ऐसा सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता। Don't assume that he's disobeying. तुरंत इस बात को नहीं मान लेना कि हाँ वो तो जरूर अनाज्ञाकारी है। Sometimes you see somebody doing something which you know is against God's word, but he doesn't have light on it. I don't. और कई बार आप किसी व्यक्ति को देखते हो कि वो ऐसा कुछ कर रहा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, पर उसे उस बात के विषय में ज्योति नहीं I होगी। mean, something like murder or theft or something like that. अब मेरा मतलब ये नहीं है कि वो खून कर रहा है, चोरी कर रहा है या ऐसी कोई चीज। Some small little thing which you know clearly God's word says, but और मेरा मतलब है कि कोई छोटी सी चीज, कोई बड़ी छोटी मामूली चीज जो जहां आप जानते हो कि परमेश्वर का वचन साफ तौर पर क्या कहता है, make allowance for the fact that the other person possibly doesn't know. Be पर इस बात की संभावना अपने मन में रखिए कि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति शायद इस बात को नहीं जानता कि परमेश्वर का वचन उसके विषय में क्या कहता है। merciful to others and forgive everyone. सब पर दयावंत रहिए दूसरों के प्रति और सबको क्षमा कीजिए। Very, very important. And ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण the है। next one is peacemakers. Blessed और अगला है मेल कराने वाले। Blessed are the pure in heart, माफ कीजिएगा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, for they shall see God. क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। That teaches me one thing, that the real mark of purity of heart is that you want to see God. और ये मुझे एक बात सिखाता है कि मन की शुद्धता होने का सही प्रतीक या एक सही चिन्ह ये है कि आप परमेश्वर को देखना चाहते हो। The great desire is not just that I don't want to do this sin, I don't want to do that sin. That और आपके अंदर बड़ी या महान इच्छा ये नहीं है केवल कि हाँ मैं ये पाप नहीं करना चाहता, मैं वो पाप नहीं करना चाहता। that's also purity. हाँ वो भी शुद्धता है, But beyond all that, पर इस सब से बढ़कर if your great longing in your heart is not to see the glory of God within you,
to see Christ in your heart, then you're really pure in heart. अगर आपके मन की महान लालसा, एक तीव्र लालसा ये है कि आप परमेश्वर के महिमा को अपने भीतर देखना चाहते हो या आप मसीह को अपने हृदय में देखना चाहते हो, तब आप वाकई में मन के शुद्ध हो, Where you want to not just avoid sins, but long for God Himself. जहां आप केवल पापों से बचना नहीं चाहते, पर आप स्वयं परमेश्वर के लिए लालसा रखते हो। And then blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. और उसके बाद धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र Because the कहलाएंगे। people are always pursuing peace with others and wanting at any cost to make peace with people and will never get into a fight. ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों से शांति या मेल मिलाप की खोज करते हैं और जो हर कीमत पर लोगों से शांति बनाए रखना चाहते हैं और जो कभी किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। I hope all of us here are people who will never get into a fight on any subject, not even scriptural, you know. मैं आशा करता हूं कि हम में से हर जो यहाँ बैठे हैं, हर एक व्यक्ति, हम ऐसे लोग होंगे जो कभी किसी व्यक्ति से किसी भी मामले में झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, यहाँ तक कि बाइबल की चीजों पर A lot भी। of people come to argue with me. You know, we stand in CFC, we've always stood for a very high standard of doctrine, obeying scripture exactly. क्या आप जानते हो, कई लोग मेरे पास आते हैं मेरे से बहस करने के लिए, विवाद करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि सीएफसी में हम हमेशा से ही सिद्धांत के एक बहुत ही उच्चतम स्तर के लिए हम खड़े हुए हैं और हमने बाइबल को हूबहू वैसे के वैसे ही उसकी आज्ञा मानने की कोशिश की है। We have even challenged people saying, show us something in the New Testament that we are not obeying. और हमने यहाँ तक कि लोगों को ये चुनौती भी दी है कि आप हमें आकर नए नियम से ऐसी कोई चीज दिखाइए जिसकी आज्ञा हम नहीं मान रहे। Show us something. I've challenged people personally. और हमने कहा है कि आप हमें कुछ दिखाइए, हमने चुनौती दी है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर लोगों को ये चुनौती दी Can है। you show me something in the New Testament that we are not teaching or we are not obeying? क्या आप हमें नए नियम में ऐसा कुछ दिखा सकते हो जो हम सिखा नहीं रहे या जिसकी हम आज्ञा नहीं मान रहे? So when we have such a high standard of righteousness, what happens is people who don't have that standard of righteousness but who are born again begin to criticize us. To someone say, hey, these guys are extreme. और होता ये है, जब हमारा धार्मिकता का ऐसा ऊंचा स्तर होता है तो होता ये है कि अन्य लोग जिनका धार्मिकता का ये स्तर नहीं होता पर जिनका नया जन्म हो चुका है, वे हमारी आलोचना करने लगते हैं और किसी न किसी तरीके से कहने लगते हैं कि ये लोग तो बड़े चरमपंथी है, बहुत चरम पर जाने वाले ये लोग Yeah, हैं। that's the way they. In a sense, they abuse us. और इस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो वे हमसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। And many people don't have light that is a form of abuse. Saying, और कई लोगों को इस बात पर प्रकाश नहीं है कि ये एक प्रकार का दुर्व्यवहार हो गया। people don't have light. और जब लोग कहते कि नहीं ये लोग ये चीजें नहीं जानते, तो Well, why do they persecute? Because we're standing for the truth. अब क्यों वे सता रहे हैं? क्योंकि हम सत्य के लिए खड़े हो रहे हैं। Okay. Then we come to verse 10. Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness. फिर हम 10वें वचन की ओर आते हैं। वहां लिखा है, धन्य है वे जब तुम धार्मिकता के लिए सताए जाते हो। That means, particularly in our place of work, we stand for what is right. इसका मतलब विशेषकर हमारी काम की जगह जो सही है उसके लिए हम खड़े होते हैं। I don't mean you deliberately cause offense. मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर लोगों को ऐसा बर्ताव करते हो जिससे लोग बुरा मान जाए। But like I said, we will not tell lies, we will not cheat. पर जैसे मैंने कहा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं देंगे। And sometimes we are asked to do something wrong in our place of work and we say, sorry sir, I cannot do that. और कभी कभी हमारे काम की जगह हमसे कहा जाता है, हमसे ये मांग की जाती है कि हम कुछ गलत करें और हम कहते हैं माफ़ कीजिए श्रीमान, मैं ये नहीं कर सकता। Many times I had to say that in the military. कई बार मुझे सेना में जब मैं था मुझे ये कहना पड़ा, I'm sorry sir, I'm a Christian, I can't do that. मुझे माफ़ कर दीजिए श्रीमान, मैं एक मसीह हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। Don't just say, I'm sorry sir, I can't do that. कृपया ये ना कहे केवल कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। Say, sir, I'm a Christian. That's why I can't do that. और उन्हें कहिए कि श्रीमान मैं एक मसीही हूँ, इसी वजह से मैं ये नहीं कर सकता। Let them know that there's a reason for don't be ashamed in that opportunity to confess Christ. उन्हें जानने दीजिए कि एक कारण है, बिल्कुल आप लज्जित ना होना, शर्मिंदा ना होना उस मौके में जहां आप मसीह का अंगीकार कर सकते हो। Simple thing like I remember once
I think I mentioned this. My senior officer asked me why I wouldn't drink alcohol. और बड़ी साधारण या आम सी चीज़ है, मुझे याद है, शायद मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया होगा, मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने एक बार मुझसे प्रश्न किया कि मैं शराब क्यों नहीं पीता। Sir, I'm a Christian and I don't drink alcohol. और मैंने कहा, श्रीमान, मैं एक मसीह हूँ और इसलिए मैं शराब का सेवन नहीं करता। So whenever you get an opportunity for standing up for righteousness to proclaim the name of Christ, say it. और जब भी आपको एक मौका मिलता है कि आप धार्मिकता के लिए खड़े हो सकते हो और मसीह के नाम का अंगीकार कर सकते हो या उसकी घोषणा कर सकते हो, तो वो कीजिए और वो कहिए। And if you're persecuted, it's interesting to see that the poor in spirit, verse 3, get the same reward as those who are persecuted for righteousness' sake. और अगर आप सताए जाते हो तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जो मन में दीन है या आत्मा में गरीब है, तीसरे वचन में, उन्हें वही प्रतिफल मिल रहा है जो उन लोगों को मिलता है जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। The kingdom of heaven और स्वर्ग का राज्य belongs to the poor in spirit, verse ये उनका है जो मन में दीन है, जैसा तीसरा वचन में लिखा है। and it belongs to those who are persecuted for righteousness. They get the same reward. और स्वर्ग का राज्य उनका भी है जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, इन दोनों को वही प्रतिफल मिलता है। Which proves to me something, और जिसके द्वारा मेरे लिए ये एक बात साबित होती है that if you're really poor in spirit, have a low estimate of yourself, and you stand up for the truth, you will be persecuted for righteousness' sake. कि अगर आप वाकई मन में दीन हो, आत्मा में गरीब हो, आपका अगर खुद के बारे में आप अपने आप को बहुत कम समझते हो और आप सत्य के लिए अगर खड़े होते हो, तो आप धार्मिकता के लिए जरूर सताए जाओगे। And then verse 11 is those who are persecuted because they confess Christ. और फिर 11वां वचन कहता है, वे लोग जो उस वजह से सताए जाते हैं क्योंकि वे मसीह का अंगीकार करते हैं, इसलिए। Persecuted say all kinds of evil against you because of me. और वहां लिखा है कि तुम सताए जाते हो और सब प्रकार के झूठ तुम्हारे विषय में या सब प्रकार के बुराई तुम्हारे विषय में मेरी वजह से वो बुरी बातें कहते हैं। Now why would anybody say evil against you because of Jesus Christ? अब क्यों कोई आपके खिलाफ कोई बुराई करेगा, वो भी यीशु मसीह की I वजह mean, से। you're proclaiming righteousness, love, humility, peace with all men. अब सोच कर देखिए, आप तो घोषणा कर रहे हो धार्मिकता की, प्रेम की, नम्रता की, सब मनुष्यों के साथ शांति या मेल मिलाप की। Why in the world would anybody persecute you? अब क्यों कोई आपका सताव करेगा या क्यों कोई आपको सताएगा? Because your uprightness and your following Jesus exposes that they are not. क्योंकि आप जब सीधे खड़े होते हो और आप जब मसीह का अनुसरण करते हो, तो ये इस बात को उजागर करता है कि वे लोग ऐसा नहीं कर रहे। And we've seen that again and again and again. और हमने ये बार बार होते देखा है। For example, take a simple thing like when we have a baptism. उदाहरण के लिए बड़ी साधारण सी चीज ले लीजिए, जब हम किसी का बपतिस्मा करते हैं तो We are exposing all the believers in the world who did not take baptism. और हम उसी क्रिया से इस संसार के सारे उन विश्वासियों को उजागर कर रहे हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, Who were sprinkled as babies because their church taught that is baptism. जिनको बच्चों, जब वो बालक थे, जब वो शिशु थे, उन पर छिड़काव किया गया क्योंकि उनके कलीसिया में ये सिखाया गया था कि छोटे बच्चों को छिड़काया जाना ही बपतिस्मा है। Do you know there are a number of churches that preach child baptism? That is, it's not baptism. Baptism means immersion in a child. क्या आप जानते हो कि कई कलीसिया है जो बच्चों के बपतिस्मा का प्रचार करते हैं? अब ये बपतिस्मा है नहीं, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब है डुबाया जाना। It is not immersed. They sprinkle some water on the head and they call it baptism. अब एक बालक या शिशु जो होता है उसे डुबाया नहीं जाता, वे बस उसके सिर पर पानी का थोड़ा छिड़काव करते हैं और वे उसी को बपतिस्मा का नाम दे देते हैं। And so when I was sprinkled like that as a baby. और मैं जब एक शिशु था, मुझे भी ऐसे ही पानी का छिड़काव किया गया था। But when I became a believer, I took baptism. पर जब मैं विश्वासी बन गया तो मैंने बपतिस्मा लिया। And people who are the majority of Christians in the world, the Roman Catholics and the Anglicans and all those people, they don't immerse people. और जो इस मसीह लोगों की अधिकतर संख्या है संसार में, जैसे रोमन कैथलिक लोग हो गए या एंग्लिकन लोग हो गए, और ये सारे लोग वे लोगों को डुबाते नहीं पानी में। So the vast majority of those who call themselves Christians do not practice
water baptism. और जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं उसमें से अधिकतर लोग पानी के बपतिस्मा का अनुसरण नहीं कर रहे, So they can think that you're trying to act superior to them. I say, और उन्हें लग सकता है कि आप उनसे बेहतर दिखाई पड़ने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप उनसे बेहतर no, हो। we're obeying God's word. और मैं कहता हूँ नहीं नहीं, हम तो केवल परमेश्वर के वचन की आज्ञा मान रहे हैं, And you can be persecuted for that. और उसके लिए भी आप सताए जा सकते You know, हो। there are people who've been actually persecuted in many places just because they took immersion baptism, because it exposes the hollowness of the other people. और क्या आप जानते हो ऐसे लोग हैं जिनको वास्तविकता में सताया गया है कई जगहों में केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, क्योंकि ये दूसरे लोगों का जो खोखलापन है उसे उजागर कर देता है। Or it could be some other thing you stand for, righteousness and for the name of Jesus Christ. या कोई और चीज हो सकती है जहां आप धार्मिकता के लिए खड़े होते हो और उसी के साथ साथ यीशु मसीह के नाम के लिए आप खड़े होते हो। And then, of course, those who come from other religions. We have numerous cases of that in India where और ये भी होता है कई बार जो लोग अन्य धर्मों से आते हैं, हमारे पास भारत में ऐसे कई मामले हुए हैं। at least thousands of people in our CFC churches who come from other religions. और हमारे CFC कलीसियाओं में हजारों ऐसे लोग हैं जो अन्य धर्मों से CFC में या मसीह में आए हैं। And I know something of the persecution they endured because they stood up for Christ. It's not easy. और मैं जानता हूं कि कुछ मात्रा में जो सताव उन्होंने सहा है क्योंकि वे मसीह के लिए खड़े हुए, और ये आसान नहीं है। There are very few people sitting here perhaps who've had to face persecution because of coming out of a non-Christian faith. और यहाँ तो बहुत ही कम लोग बैठे हैं जिन्होंने शायद ऐसे कोई सताव का सामना किया है क्योंकि वो गैर मसीही विश्वास से आ रहे हैं। But that is something which is very true in many parts of the world where पर ये ऐसा कुछ है जो संसार के कई हिस्सों में बिल्कुल सच है और ये हो रहा है। and what happens is people will say, it says here, they say all kinds of evil falsely against you. और फिर होता यह है, यहाँ लिखा है कि और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें वे कहेंगे। Because if you stand for the faith, I want you got to ask yourself, क्योंकि आप विश्वास के लिए खड़े होते हो, अब आपको अपने आप से यह प्रश्न करना होगा, have people in your life ever said something false about you? क्या कभी आपके जीवन में लोगों ने आपके विषय में कुछ झूठा कहा है क्या? Because if you're standing up for the faith. क्योंकि आप विश्वास के लिए खड़े हो। People have said false things about me, numerous things. लोगों ने मेरे विषय में झूठे बातें कही है, कई चीजें उन्होंने मेरे बारे में झूठी कही है। And I believe if you really stand up for the Lord, they will persecute you in some way by speaking false things against you. और मैं विश्वास करता हूं अगर आप वाकई प्रभु के लिए खड़े होते हो तो वे आपको जरूर सताएंगे किसी ना किसी तरीके से आपके खिलाफ झूठी बातें कहकर। And at that time, all these, have you noticed one thing? और उस समय इन सब चीजों में क्या आपने एक बात देखी है क्या? In all these 9 attitudes, only 8 of them have got a reward. और ये जो 9 सही रवैये हैं, इसमें से केवल 8 ही रवैये हैं जिसके लिए एक प्रतिफल लिखा गया है। Only the first 8 have got a reward. केवल जो पहले 8 है उनके साथ प्रतिफल जुड़ा है। You'll get this, you'll get this, you'll get this. आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा। Why is the 9th one got no reward? पर 9वां जो चीज है उसमें कोई प्रतिफल क्यों नहीं है? He just says rejoice and be glad. और यीशु केवल इतना ही कहता है कि तब आनंदित और मगन होना। I'll tell you why. मैं आपको बताता हूं क्यों। Because I see it like this. मैं उसे इस तरीके से देखता हूं That to be persecuted for the name of Jesus Christ is itself a reward for me. कि मसीह यीशु के नाम के लिए सताए जाना ये अपने आप में मेरे लिए एक प्रतिफल की बात है। Have you seen it like that? क्या आपने इस तरीके से देखा है क्या? It's a great honor to be persecuted for the name of Jesus Christ, like the early Christians. और बड़े आदर की बात है अगर यीशु मसीह के नाम के लिए हम सताए जाते हैं जैसे पहले के मसीह सताए गए Say, थे। Lord, I don't want any other reward. That और मैं कहता हूं प्रभु इससे बढ़कर मुझे और कोई प्रतिफल चाहिए ही नहीं, is the reward for me. और यही मेरा प्रतिफल है That I stand up for you and they persecute me. कि मैं तेरे लिए खड़ा होता हूं और वे मेरे सताते Praise the हैं। Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। See it like that. इस चीज को इस नजरिए से देखें Then so we rejoice and be glad. और इस वजह से आनंदित होना और मगन होना, And it says your reward is great in heaven. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। And you're put in the same category
as Moses and Isaiah and Daniel and Jeremiah and all the prophets born और इसके बाद आपको उसी श्रेणी में रखा जाता है जैसे मूसा था, यशायाह था, दानियल था, यिर्मयाह था और सारे अन्य नबी what थे। a reward that is, अब कितना ही बड़ा प्रतिफल ये है to be put in the same category as all those prophets. कि हम उन नबुवत करने वाले या उन नबियों या उन भविष्यद्वक्ताओं के श्रेणी में रखे जाते हैं। And you're not a prophet, but you just stood up for Jesus and were willing to face all the false things people said against you, and that's your reward. और आप भविष्यद्वक्ता नहीं हो, पर आप केवल मसीह के लिए खड़े हुए और आप इस बात के लिए तैयार थे कि आप सारे झूठी चीजों का सामना कर पाओ जो लोगों ने आपके खिलाफ कही है, और वही आपका प्रतिफल बन जाता है। Categorized like one of the prophets of the Old Testament. और पुराने नियम के एक भविष्यद्वक्ताओं में से एक के साथ आप गिने जाओगे, उनके श्रेणी में आप रहोगे। What a great honor. So कितने बड़े आदर की बात है। stand up for the Lord. और इसलिए आप प्रभु के लिए खड़े हो जाइए। And then we finished the 9 right attitudes. और इसके बाद हमारे 9 सही रवैये खत्म होते हैं। And the result, if you keep these 9 attitudes, the Lord says, you will become the salt of the earth. और इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप ये 9 सही रवैयों को रखते हो तो प्रभु कहता है कि आप पृथ्वी के नमक बन जाओगे। But if the salt has become tasteless, verse 11, how can it be made salty again? परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, या इंग्लिश में लिखा है नमक स्वादहीन हो जाए, तो फिर वह किस वस्तु में से नमकीन किया जाएगा? So he's selling there that once you lose your taste, it's very difficult to make it salty again. और यहाँ यीशु कह रहा है कि एक बार आप अपना स्वाद खो देते हो तो बहुत मुश्किल है आपको फिर नमकीन बनाना। It's once that means you backslide, it's very difficult to come back. इसका मतलब अगर आप पीछे फिसल जाते हो तो मुड़कर वापस लौटना बहुत मुश्किल है। You can come back, but far better if you don't backslide. A salt that has lost its state is a backslidden Christian. आप वापस आ सकते हो, पर ज्यादा बेहतर यही है कि अगर आप पीछे नहीं फिसलते। नमक जिसने अपना स्वाद खो दिया है वो पीछे फिसला हुआ एक मसीही है। So be careful, because sometimes you can backslide and, like it says in verse 13, is thrown out and trampled underfoot by men. Good. और इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पीछे फिसलते हो और फिर जैसा 13वां वचन कहता है कि वो केवल इसके ही योग्य बन जाता है कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए, और वो किसी काम का नहीं। It's a tremendous expression. और बहुत ही बड़ा एक वाक्य यहाँ है, Good for nothing. किसी काम का नहीं। People use it in a despising way. और लोग जब इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी और को तुच्छ देख कर या तुच्छ नजरिए से देख कर ये वाक्य कहते हैं। About certain, oh, that guy is good for nothing. और वो कहते हैं अरे ये तो किसी काम का नहीं है। Imagine Jesus said that. और कल्पना करके देखिए, यीशु ने ये वाक्य कहा That somebody is good for nothing. कि कोई व्यक्ति किसी काम का नहीं है। You know who? क्या आप जानते हो किसके बारे में यीशु ने ये कहा? Those who do not have the qualities mentioned in verse 3 to 12. वे लोग जिनके अंदर वे गुण नहीं है जिनका जिक्र 3 से 12वें वचन में किया गया है। Isn't that what he said? क्या ऐसा नहीं लिखा क्या? He read all this and said, this is the salt of the earth. और यीशु ने ये सब पढ़ा और कहा ये पृथ्वी का नमक है। But if you don't have this taste mentioned in verse 3 to 12, you are good for nothing. पर अगर तुम्हारे अंदर ये स्वाद नहीं है जो 3 से लेकर 12वें वचन में लिखा गया है, तब तुम किसी काम के नहीं। Those are the exact words he used. और यीशु ने बिल्कुल यही शब्दों का इस्तेमाल किया। I don't want to be good for nothing. मैं नहीं चाहता कि मैं किसी काम का न रहूं। A good for nothing Christian. एक ऐसा मसीह जो किसी काम का नहीं है। I see it seriously. मैं इसे गंभीरता से देखता हूं। They used to use that expression in the Navy, GFN, good for nothing, good for nothing. और नौसेना में वो इस बात का जिक्र, इस वाक्य का इस्तेमाल करते थे। वो लोग कहते थे नौसेना में GFN मतलब किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। But that's what it is here. पर यहाँ उसी वाक्य का इस्तेमाल किया गया है। Someone who does not have these qualities, so I got to take these qualities serious. एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण नहीं है और इसलिए मुझे ये गुण जो है बड़े गंभीरता से लेने हैं। Otherwise, the Lord says I'm good for nothing, and I नहीं तो प्रभु कहता है मैं किसी काम का नहीं, don't want to be like that. And the Lord और मैं नहीं चाहता कि मैं वैसा बनूं। says, then you're not useful to the kingdom of God. और फिर प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हो। So it's not a question of preaching now. और इसलिए बात प्रचार करने की नहीं है। Look at the qualities listed in verses 3 to 12. और आपको केवल वो गुण देखने हैं जो 3 से लेकर 12 वचन में जिनका जिक्र किया गया है। Is preaching mentioned there? क्या यहाँ प्रचार करने का जिक्र किया गया है क्या? No. You don't have to be a preacher. नहीं, आपको प्रचारक होने की जरूरत नहीं। Is a great prayer warrior mentioned there? No. क्या यहाँ बहुत महान प्रार्थना करने वाले का जिक्र किया गया है? नहीं। No.
all these things are qualities that any one of us can have without any gift. यहाँ जिन सारी चीजों का जिनका जिक्र किया गया ये ऐसे गुण है जो हम में से कोई भी जिनके पास ये गुण हो सकते हैं बिना किसी वरदान के. You know, prayer warrior is a gift. Preaching is a gift. और क्या आप जानते हो लोगों के लिए प्रार्थना करना ये एक वरदान है, प्रचार करना एक वरदान है. And that's God gives to some people. और ये वरदान लोग कुछ लोगों को देता है. But these are not gifts. पर ये वरदान नहीं है. The qualities mentioned verse 3 to 12. जिनका जिक्र 3 से लेकर 12 वचन में किया गया है ये वरदान नहीं है. You may have no gift of preaching. You may have no gift of powerful prayer. और हो सकता है आपके पास प्रचार करने का वरदान नहीं है, आपके पास बलवंत प्रार्थना करने का वरदान नहीं You है, may have no gift of healing or anything. आपके पास शायद चमत्कार करने का कोई वरदान नहीं, किसी भी चीज का वरदान न हो. Yet you can have all these qualities. और हो सकता है कि आपके पास ये सारे गुण हो And you can be part of the salt of the earth that brings taste. और आप इस पृथ्वी के नमक का एक हिस्सा बन सकते हो जो स्वाद लाता है. What the Lord is saying is that this world is being preserved. और प्रभु ये कह रहा है कि ये संसार जो है इसकी सुरक्षा की जा रही है और हम इस संसार को संरक्षित रख सकते हैं. Oh, we use salt to preserve. It's well known. All housewives know that with salt we preserve things for a long, long time. क्या आप जानते हो हम नमक का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए. ये बड़ा जाना माना है. सारे जो गृहिणी होते हैं वे इस बात को जानते हैं कि नमक से हम चीज़ों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, उसे खराब होने से बचाए रख सकते हैं. And I see that this world is not being destroyed yet because here and there around the world there's some salt which has not lost its taste. और मैं ये देखता हूँ कि इस संसार का अब तक विनाश नहीं हुआ है, नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं अलग अलग जगहों में यहाँ वहाँ इस पूरे संसार में थोड़ा सा नमक है जिसने अपना स्वाद नहीं खोया है. And all these 20 centuries, God has had some people who are like having these qualities, who are the salt of the earth, preserving this earth from destruction. और इन सारे 20 शताब्दियों में परमेश्वर के पास ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिनके अंदर ये गुण थे, जो लोग पृथ्वी का नमक थे, जिन्होंने इस पृथ्वी को विनाश से और नाश से बचाकर रखा है. People make fun of the Christians and laugh at these Christians and say all types of things against you. और लोग मसीहों का मजाक उड़ाते हैं, वे इन मसीहों पर हंसते हैं और आपके खिलाफ सब प्रकार की बातें कहते हैं. But you are the ones who are preserving this earth from destruction if you have these qualities. पर आप वे लोग हो जो इस पृथ्वी को विनाश से बचाए रखते हो अगर आपके अंदर ये गुण है तो. So you're doing a great ministry to this earth and that it will be preserved until the time Christ comes. और आप इस पृथ्वी के प्रति एक बड़ी सेवकाई कर रहे हो और ये पृथ्वी संरक्षित तब तक रहेगी जब तक मसीह नहीं लौट कर आता. So you're the salt of the earth, and if you lose your saltiness, then you're fit to be trodden underfoot by men. और इसलिए आप इस पृथ्वी के नमक हो और अगर आप अपने स्वाद को या अपने नमकीनता को खो देते हो तो आप लोगों के पैरों तले रौंदे जाने के योग्य हो. That's what he said there. So और यहाँ यही बात का जिक्र किया गया है. meditate on these qualities from verse 3 to 12 frequently. और इसलिए 3 से लेकर 12 वचन में जिन गुणों का जिक्र किया गया है उन पर बार बार मनन कीजिए. We go on to the next thing. Not only the salt of the earth, the Lord says also, you're the light of the world. अब हम अगली चीज की ओर जाएंगे. केवल पृथ्वी का नमक ऐसा नहीं, प्रभु ये भी कहता है कि आप इस संसार की ज्योति हो, तुम इस जगत की ज्योति हो. So that's the other thing I want to mention. और ये दूसरी चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ. A city set on a hill cannot be hidden. और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता. Let me just say one thing about the salt of the earth, and that is, और पृथ्वी के नमक के विषय में एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ. how many people? Salt is very little. That's what I want to mention. और नमक बहुत कम होता है. कितने लोग? नमक बहुत कम होता है, यही मैं कहना चाहता था. Before I go on, आगे बढ़ने से पहले, in a plate of rice or something like that, how much salt do you put? Even और अगर एक थाली भर आपके पास चावल है तो उसमें कितना नमक आप डालते हो? 1 teaspoon of salt is too much. अगर आप 1 चम्मच भर नमक डालोगे तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है. You know that in a plate of curry, you need very, very little salt to make that whole curry or plate of rice feel this has been salted. अगर आपके पास एक थाली भर के करी है या आपके पास एक थाली भर के चावल है तो आपको बहुत ही
कम मात्रा में नमक की आवश्यकता है, जिसके द्वारा ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण उस करी में या पूरे के पूरे चावल में वो नमक का स्वाद आ चुका है। That teaches us the number of Christians required to preserve this earth, very, very few. और ये हमें सिखाता है कि मसीहों की संख्या जिनकी आवश्यकता है इस पृथ्वी को संरक्षित रखने में, वो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी संख्या है। You may be one person in the office and preserve that office as a witness for Christ. और हो सकता है कि आप उस दफ्तर में एक व्यक्ति हो और एक व्यक्ति होने के नाते आप मसीह के गवाह होने के नाते उस दफ्तर को संरक्षित रखते One हो। person. एक व्यक्ति, It requires very little salt. उसे बहुत ही कम नमक की आवश्यकता है। You remember what the Lord said to Abraham in that city of Sodom with thousands of people. और क्या आपको याद है प्रभु ने अब्राहम को क्या कहा था? सदोम के उस शहर में जहां हजारों लोग थे, If there are 10 people who are righteous, I won't destroy the city. और अगर वहां 10 लोग हैं जो धर्मी हैं, तो मैं उस शहर का नाश नहीं करूंगा। Out of thousands, 10 people could have been like salt. और हजारों लोगों के बीच केवल 10 लोग नमक के समान हो सकते थे। Or, I don't know whether you know another example I'll show you in Jeremiah chapter 5. और मैं नहीं जानता आप ये दूसरा उदाहरण जानते हो क्या नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यिर्मयाह के पुस्तक उसके 5वें अध्याय में। In the land of Israel, Jeremiah chapter 5, और इस्राएल के देश में यिर्मयाह उसके 5वें अध्याय में लिखा है, here's what it means to be a salt अब नमक होने का ये मतलब है, of the earth. Jeremiah पृथ्वी का नमक होने का ये मतलब है। chapter 5 यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय and verse 1. और उसका पहला वचन। The Lord told Jeremiah, और प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, roam to and fro through the streets of Jerusalem. यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो। You know, this is the time when Jerusalem was going to be judged by God for its sin. क्या आप जानते हो ये वो समय था जब यरूशलेम अपने पापों के लिए परमेश्वर उसका न्याय करने वाला था। And see here and there and look in the open squares and see if you can one man, not 10. और यहाँ लिखा है कि उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके, मतलब एक व्यक्ति मिल सके, ऐसा नहीं कि 10 लोग मिल सके। In Sodom it was 10. सोदोम में परमेश्वर ने कहा 10 धर्मी लोग। But now the Lord says, can you find one person in Jerusalem who does justice and seeks truth? I'll pardon the whole city. पर यहाँ प्रभु कहता है यरूशलेम में कि कोई ऐसा मिले, मतलब एक व्यक्ति मिले जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उस शहर को क्षमा करूंगा। Have you seen that? That क्या आपने इस बात को देखा है? tremendous influence that one person who stands up for the Lord can have. कितना अद्भुत प्रभाव एक व्यक्ति का हो सकता है अगर वो प्रभु के लिए खड़ा होता है तो। These are the things that should grip us when you're all alone in standing up for the Lord in your office or in the midst of your community, or you've got relatives who are all not wholehearted Christians or compromising type of Christians, which is as good as unbelievers. But you stand up for the Lord, one person in Jerusalem. और ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमें जकड़ लेना चाहिए जब आप बिल्कुल अकेले हो प्रभु के लिए खड़े होने में, शायद आपके दफ्तर में या आपके समाज के बीच में, या आपके ऐसे रिश्तेदार हैं जो संपूर्ण हृदय मसीह नहीं है, या समझौता करने वाले मसीह जो अविश्वासियों के इतना ही वे उसी स्तर पर वे भी है, पर वहां भी आप प्रभु के लिए खड़े होते हो, तो यरूशलेम में एक व्यक्ति के समान आप खड़े हो। It was a great challenge to me. ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती Most थी। of the time I found myself in a ship. और कई बार जब मैं किसी जहाज पर होता था, मैंने देखा When I है, was on a ship, I was the only believer on the whole ship. और कई बार ऐसा हुआ कि जहाज पर जब मैं था, पूरे जहाज पर इकलौता विश्वासी मैं ही था। And I said, Lord, I can be a witness for you. One और मैंने कहा प्रभु मैं आपके लिए गवाह हो सकता हूँ, person is enough. एक व्यक्ति पर्याप्त है। It's a great challenge. और ये एक बड़ी चुनौती है। Let me show you another verse. मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहता हूँ। This is the time when Israelites were being sent into Babylonian captivity. और ये वो समय था जब इस्राएली लोगों को बेबीलोन में बंधुआ बनाकर ले जाया जा रहा था। When Jeremiah said that. जब यिर्मयाह ने ये कहा था। Here's another verse, Ezekiel chapter 22. अब यहाँ मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ, यहेजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। This is the same period of time as Jeremiah. और ये उसी समय काल का वही समय है यिर्मयाह के समान ही, Babylonian captivity time. जब बेबीलोन उनको बंधुआ बनाकर ले गया था। Ezekiel 22 verse 30. यहेजकेल उसका 22 अध्याय उसका 30 वचन। The Lord said to Ezekiel, प्रभु ने यहेजकेल से ये कहा, I searched for a man again in Jerusalem.
मैंने उनमें से एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, फिर एक बार यरूशलेम में, among all the people who will build up the wall spiritually और सारे लोगों के बीच में जो बाड़ों को सुधारे, मतलब उन दीवारों को सुधारे and stand in the gap और आत्मिक तौर पर उसे सुधारे, और वहां उस जो नाके में खड़े हो, और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि उस दीवार में जो जगह बन गई है, जो एक अलगाव आया है, उसमें खड़ा हो। me, but I could not find even one. और वहां लिखा है कि वो एक व्यक्ति जो मेरे लिए देश के निमित्त नाके में खड़ा हो, या उस गड्ढे में खड़ा हो, दीवारों के बीच के जगह में खड़ा हो, पर मुझे ऐसा एक भी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। I could not find one. मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। All God required was one person. और परमेश्वर क्या चाहता था? केवल एक व्यक्ति। Therefore I poured out my judgment on them, consumed them with fire. You see, और 31 वचन कहता है, इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। these two places in Jeremiah and Ezekiel, that means if God had found one person who stood up for him, things would have been different. और आप देखते हो ये दो जगहों में, यिर्मयाह में और यहेजकेल में, इसका मतलब अगर परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला होता जो उसके लिए खड़ा होता, तो चीजें बिल्कुल अलग होती। You know, we read that. Let me give you another example. और हम ये पढ़ते हैं, और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। When Elijah said, "Lord, I am the only one left." जब एलिया ने कहा, प्रभु मैं इकलौता व्यक्ति बच गया हूँ, Do you remember what the Lord told him? क्या आपको याद है प्रभु ने उससे क्या कहा था? I have still got 7,000 people who have not bowed the knee to Baal. और प्रभु ने कहा, अब भी मेरे पास 7,000 लोग रखे हैं जिन्होंने बाल देवता के सामने, उस मूर्ति के सामने अपने घुटने को नहीं टेका है। But none of those 7,000 people could bring fire down from heaven. पर उन 7,000 लोगों में से कोई भी स्वर्ग से नीचे अग्नि नहीं ला सकता था। Their testimony was negative. और उनकी जो गवाही थी ये नकारात्मक थी। I don't bow down to idols. मैं मूर्तियों के सामने घुटने नहीं टेकता। I don't go to movies. मैं चलचित्र देखने नहीं जाता। I don't watch pornography. मैं अश्लील चीजें, अश्लील चलचित्र या पोर्नोग्राफी नहीं देखता। And there are many people who say like that. It's a और ऐसे कई लोग ये कहते हैं, negative testimony. ये उनकी नकारात्मक गवाही है। Don't bow down to Baal. They could accomplish nothing. और मैं बाल के सामने अपने घुटने नहीं टेकता, पर ये कुछ हासिल नहीं कर पाए ये सारे लोग। There were 7,000. और ऐसे 7,000 लोग थे। The man who brought fire down from heaven was not just had a testimony, I don't go to the movies and I don't bow down to Baal. He has a testimony, I stand up for the living God. पर जिस व्यक्ति ने स्वर्ग से आग नीचे लाई, स्वर्ग से अग्नि को लाया, ये वो व्यक्ति नहीं था जिसकी ऐसी गवाही थी कि मैं चलचित्र नहीं देखने जाता, मैं दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकता। उसकी गवाही थी कि मैं जीवित परमेश्वर के लिए खड़ा होता हूँ। Even if the king tries to kill me, I'll यहाँ तक कि अगर राजा मुझे मेरी हत्या क्यों ना कर दे, expose him. मैं उसे उजागर करूंगा। I stand for the truth. मैं सत्य के लिए खड़ा होता हूँ। That's the man who brought fire down from heaven. ये वो व्यक्ति है जो स्वर्ग से जिसने अग्नि को लाया। And I tell you, that's the person who will bring fire down from heaven even today. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही वो व्यक्ति है जो आज भी स्वर्ग से अग्नि को नीचे लाएगा। Not the person who says, I don't watch this and I don't do this and I और वो व्यक्ति नहीं जो ये कहता है मैं ये नहीं देखता, मैं वो नहीं करता, don't do the other thing. या मैं वो दूसरी चीज नहीं करता। Don't let your holiness be a negative testimony. आपकी पवित्रता को एक नकारात्मक गवाही केवल न बनने दे। I don't do this, I don't do this, I don't. मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं वो अन्य चीज नहीं करता। Stand up for the Lord. Like Elijah. और एलिया के समान परमेश्वर के लिए खड़े होइए। Be willing. He was willing to be killed if necessary. और आप तैयार रहिए, यहाँ तक कि अगर उसकी हत्या भी हो जाए उसके लिए एलिया तैयार था। Those are the people who accomplish something for God. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ हासिल करते हैं। Okay, we got to move on. ठीक है, हमें आगे बढ़ना होगा। The next example the Lord uses is the salt of the earth. और अगला उदाहरण प्रभु इस्तेमाल करता है वो है पृथ्वी का नमक। Sorry, the light of the world. माफ कीजिएगा, इस जगत की ज्योति। Just like salt, light also, a lamp or a candle is very, very small. बिल्कुल नमक की तरह ही ज्योति भी, अगर आप कोई दिया ले ले या आप कोई एक कैंडल को ले ले, उस बत्ती में वो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा आकार का होता Now है। take these bulbs here. They're very small. Oh, look और अगर यहाँ जो हमारे पास जो बल्ब है, अगर आप उन्हें देखें तो वो बहुत ही छोटे हैं। at the halogen lamps in the streets. या अगर आप सड़क पर जो हैलोजन के लैंप होते हैं उनको देखिए, Very small, but it lights up the whole road. और दिखने में बहुत छोटे होते हैं, पर पूरे के पूरे उस सड़क को वे
उजियाला देते हैं। Again, the principle in both salt and light is a very small testimony, but lights up a whole area. फिर एक बार नमक में और ज्योति में सिद्धांत वही है कि बहुत ही छोटी सी गवाही पर वो संपूर्ण क्षेत्र को ज्योति से उजागर कर देती है, उसमें उजियाला लाती है Gives taste to the whole plate of food. और भोजन के संपूर्ण थाली को ही वो स्वाद दे देती है। All these examples the Lord uses to show us in every century, at all times, the number of wholehearted disciples of Jesus will be very, very small. ये सारे उदाहरण हमें प्रभु इस्तेमाल करता है हमें ये दिखाने के लिए कि हर शताब्दी में हर समय यीशु के पूर्ण हृदय शिष्यों की जो संख्या है वो बहुत बहुत छोटी होगी। So I'm not excited when I read that a church has got 2,000 members or 10,000 members. I'm not at all excited. और इसलिए मैं बिल्कुल भी उत्साही नहीं होता जब मैं पढ़ता हूँ कि किसी कलीसिया में 2,000 सभासद है या 10,000 लोग उस कलीसिया में आते हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई उत्साह महसूस नहीं होता। Okay, they don't bow the knee to Baal. और ठीक है, शायद वो बाल के सामने अपने बाल देवता के सामने अपने घुटने नहीं टेकते होंगे। Good. अच्छी बात है। Like the 7,000. There was a church in Israel, or call it a church, of 7,000 people who did not bow the knee to Baal. ये बिल्कुल 7,000 लोगों के समान है। हम कह सकते हैं कि इस्राएल में भी एक कलीसिया थी। हम कह सकते हैं 7,000 लोगों की कलीसिया जो बाल उस मूर्ति के सामने अपने घुटने नहीं टेकते थे। But they did not have any influence in that country. पर उस देश में उनका कोई प्रभाव नहीं था। One man who stood up for God accomplished more. एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ उसने ज्यादा हासिल किया। He brought the whole nation down, falling down and acknowledging that Jehovah is the true God. और उसने संपूर्ण देश को उनके घुटनों पर लाया कि वो इस बात को मान ले कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, Which all those 7,000 people couldn't do. जो वो 7,000 लोग सब मिलकर नहीं कर पाए थे। And there are these two types of Christians also. और आज भी ये दो प्रकार के मसीही है। The 7,000 people who have a testimony, I don't do this, I don't do this, I don't do this. और वे 7,000 लोग जिनकी ये गवाही है, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं वो नहीं करता, I don't have any bad habits, I don't have... Brother, that should not be our testimony. मेरी कोई और बुरी आदतें नहीं है, मैं ये नहीं करता। भाई, ये हमारी गवाही नहीं होनी चाहिए। Here it could be some people, your only testimony is I don't do this and I don't do this, I avoid this sin, avoid that sin, I don't get angry, I don't get upset, I don't watch pornography, I don't tell lies. और यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी गवाही केवल इतनी है, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, इस पाप से मैं बचाए रखता हूँ, उस पाप से मैं दूर रहता हूँ, मैं गुस्सा नहीं होता, मैं बुरा नहीं मानता, मैं पोर्नोग्राफी अश्लील चलचित्र नहीं देखता, मैं झूठ नहीं कहता। What about standing up for Jesus Christ in your place of work? उसका क्या कि आप अपने काम की जगह यीशु मसीह के लिए खड़े होते हो? What about standing up for Christ in the midst of your unconverted relatives? आपके उन रिश्तेदारों के बीच जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, उनके बीच में मसीह के लिए खड़े होने के बारे में क्या? That is like being an Elijah. अब उसका मतलब है एक एलिया के समान बनना। That'll make you unpopular. उसकी वजह से आप लोकप्रिय नहीं बनोगे। In fact, if you avoid all these bad habits, you may become popular. और हो सकता है कि अगर आप इन सारे बुरी आदतों से केवल बचे रहो तो आप बड़े लोकप्रिय बन जाते हो। Oh, what a decent, upright man. और लोग कहेंगे क्या ही भला, क्या ही सीधा पुरुष है ये। But he doesn't bring any glory to Christ. पर ये मसीह को कोई भी महिमा नहीं लाता। We need to stand up for Jesus Christ and not have a negative testimony. हमें यीशु मसीह के लिए खड़ा होना है और हमारी कोई नकारात्मक गवाही नहीं होनी चाहिए। Light is like that. It ज्योति ऐसी होती है, drives out the darkness. वो अंधकार को भगा देती In है। fact, testimonies must be such, when you walk down a street, you can see immediately there's a house that's lit up. और वास्तविकता में हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए। आप जानते हो, जब आप किसी सड़क पर चलते हो और आप तुरंत देख सकते हो कि ये घर जिसमें ज्योति है, जिसमें उजियाला है, There's a house, there's no light. और सड़क से ही आपको दिख जाता है, अरे वहां एक घर है जिसमें कोई ज्योति नहीं है। That should be our testimony. ये हमारी गवाही होनी चाहिए। In the midst of the world, and we live in an office, work in an office, or in the midst of our relatives, people should know there's a person who's completely different. और एक संसार के बीच ये हमारी गवाही होनी चाहिए, जहां हम काम करते हैं, किसी दफ्तर में या हमारे रिश्तेदारों के बीच में, लोग इस बात को जानने पाए कि यहाँ एक व्यक्ति है जो बिल्कुल अलग है। It's not a negative testimony, he doesn't do this, he doesn't do that, but वो एक झूठी गवाही नहीं है कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, a positive testimony for Christ. पर मसीह के लिए एक सकारात्मक वो गवाही है। Dear brothers and sisters, I urge you, seek to be like that. The light of the world is मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ऐसा बनने की खोज कीजिए, इस जगत की ज्योति। said, Matthew 5.
You are the light of the world. और यीशु ने ये कहा मत्ती 5 में कि जगत की ज्योति तुम हो, It's not something need to be hidden. और ऐसा तुम कुछ नहीं हो जिसको छुपाए रखने की आवश्यकता है। Are you seeking to hide from your unconverted, nominal Christian relatives that you're a wholehearted disciple of Jesus? क्या आप छिपने की कोशिश कर रहे हो अपने उन मसीही रिश्तेदारों से जिनका नया जन्म नहीं हुआ है या जो केवल नामधारी मसीह है, उनसे क्या आप ये छिपाने की कोशिश कर रहे हो कि आप मसीह के पूर्ण हृदय शिष्य हो? Are you ever ashamed to admit that I'm not just an ordinary Christian? क्या आप कभी शर्मिंदा होते हो इस बात को मान लेने में कि मैं केवल एक साधारण सा आम मसीह नहीं हूँ? I'm a Christian who believes the Bible 100%. मैं एक ऐसा मसीह हूँ जो बाइबल पर 100% विश्वास करता है I seek to follow what Jesus taught 100%. और जो भी यीशु ने सिखाया उसका 100% मानने की या उसके प्रति आज्ञाकारी होने की मैं खोज करता हूँ। Well, they'll think you're peculiar. और फिर वे सोचेंगे कि आप तो बड़े अजीब Let हो। them think you're peculiar. उन्हें सोचने दो कि वे आप अजीब Be a हो। witness for Christ. You आप मसीह के लिए गवाह बनो। may save some of them from eternal damnation. और हो सकता है कि आप उनमें से कुछ लोगों का उद्धार कर पाओ, एक अनंत नाश से उनका आप उद्धार कर पाओ। But if you try to cover up your testimony, you try to appear like a decent human being, पर अगर आप अपने गवाही को छिपाने की कोशिश करते हो, एक बहुत ही सीधे मनुष्य के समान दिखाई पड़ने की अगर आप कोशिश करते हो तो you'll get a reputation. You're तब आपको लोकप्रियता तो a मिलेगी decent person. कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, But they will point to you in the day of judgment and say, you knew the truth and you never told me. पर वे आपकी तरफ मुड़कर न्याय के दिन वे आपकी तरफ इशारा करके कहेंगे तुम सत्य को जानते थे पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया। I don't want anybody who came to know me well enough to say that I never told them about Jesus. मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो मुझे अच्छे से जानता हो कि वो मुझसे कभी ये कहे कि मैंने उन्हें यीशु के बारे में नहीं बताया। I'm not talking about everybody who's I meet here and there, but someone who is close to us. अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि हर कोई व्यक्ति जिसे मैं यहाँ वहाँ मिलता हूँ, पर ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे नजदीक है। Anybody close to you who's not converted and to whom you have not made it clear there is only one way of salvation. क्या आपके नजदीक आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो आपके नजदीक है पर जिसका नया जन्म नहीं हुआ, पर उसको आपने इस बात को साफ नहीं किया है कि उद्धार का एक ही मार्ग है? Why don't we make it clear? क्यों हम इस बात को साफ नहीं करते? Why don't you let the light shine? क्यों आप उस ज्योति को चमकने नहीं देते? Is any bulb ashamed to shine because the room is too dark? क्या कोई ऐसा बल्ब है, कोई ऐसा लाइट है जो शर्मिंदा होता है चमकने के लिए क्योंकि उस कमरे में बहुत अंधकार है? Does the light ever complain, oh, this is too dark, no, I don't want to shine over here? क्या कभी कोई ज्योति ये शिकायत करती है, नहीं नहीं यहाँ तो कितना अंधकार है, मैं यहाँ नहीं चमकना चाहती? The darker the room, the greater the need for the light. जितना गहरा अंधकार हो, जितना ज्यादा अंधकार किसी कमरे में, उतनी ही अधिक जरूरत है ज्योति की। And so a light is not meant to be hidden. और इसलिए एक ज्योति को इसलिए नहीं होती कि वो छिपाए रखे जाए। It is to shine so that all may see. और वो ज्योति इसलिए होती है ताकि सब लोग उसे देखें। And what is the light? It says here in verse 16 अब ये उजियाला क्या है? यहाँ 16वें वचन में लिखा है that they may see your good works and glorify your Father who's in heaven. कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। So the purpose of light is not, you don't go down the road and you don't say, hey, what a bright light that is. और ज्योति का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप जब आप किसी सड़क पर चलते हो आप कभी ज्योति की तरफ देखकर ये नहीं कहते अरे देखो कितनी तेज ये ज्योति है। That's not what we say. हम ऐसा कभी नहीं We कहते। say, look at how brightly the road is lit. हम कहते हैं कि देखो सड़क पर कितनी ज्योति है। People don't even bother about the lamp over there which is giving the light. और लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके ऊपर कोई लैंप है, कोई दिया है जिसकी वजह से वो ज्योति आ रही है। They are taken up with the road that is lit up. और वे उस सड़क में खो जाते कि देखो सड़क पर कितनी अच्छी रोशनी आई है। And so it says here that when people see your good works, they don't glorify you. और इसलिए यहाँ लिखा है कि जब लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हें महिमा नहीं देंगे या तुम्हारी बड़ाई नहीं करेंगे। That's the important thing. और ये महत्वपूर्ण बात है। They glorify your Father in heaven. वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करते हैं या जैसे हिंदी में लिखा है उसकी बड़ाई करते हैं। So that's very important. I और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण told है। you that we need to be
witnesses for Christ to our relatives, in our place of work. और मैंने आपको बताया था कि हमें ज़रूरी है कि हम मसीह के लिए गवाह बने हमारे रिश्तेदारों के सामने या हमारे काम की जगह। And that's not for us to get glory or credit that, oh, what a wonderful Christian he is. और ये हमारे लिए नहीं है कि हमें इस बात की महिमा मिले, हमें इस बात का श्रेय मिले कि अरे ये कितना अद्भुत मसीही है। Let them see your good works, वे आपके भले कामों को देखें, not just your good words. केवल आपके अच्छे शब्द नहीं। It's easy to preach, प्रचार करना बड़ा आसान है, but along with the words, your good works, and glorify your Father who is in heaven. पर आपके शब्दों के साथ साथ आपके भले काम और उसके द्वारा वे आपके स्वर्गीय पिता की महिमा करे या बढ़ाई करे। You know, when I read something that I think of Joseph, he was in prison. और जब मैं ऐसा कुछ पढ़ता हूँ तो मैं यूसुफ के बारे में सोचता हूँ, और याद रखिए यूसुफ बंदी गृह में था। What was the thing that started the process that made him finally the ruler in Egypt? किस चीज ने उस प्रक्रिया की शुरुआत की जिसके द्वारा अंततः वो मिस्र देश का शासक बन गया? Can you think of one thing that started the process that made him the ruler in Egypt? क्या आप सोच सकते हो एक ऐसी चीज जिसने वो प्रक्रिया शुरू की जिससे वो मिस्र देश का शासक बना, अधिकारी बना? Tell you, मैं आपको बताता हूँ। he was considerate when he saw two discouraged people. जब उसने दो निराश लोगों को देखा तो उसने उनके बारे में सोचा। He saw two discouraged people and said, what's the matter? Why are you discouraged? उसने दो निराश लोगों को देखा और कहा, क्या बात है, क्यों तुम निराश हो? That is what started the process by which they told him the dreams, those two people, and he explained the dreams and started the process that finally made him the ruler in Egypt. और इसी के द्वारा वो प्रक्रिया शुरू की जब उसने उन लोगों ने उसे अपने स्वप्न बताए, वो दो लोगों ने, और उसने उन दो स्वप्नों का अर्थ बताया, और इसके द्वारा वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसके द्वारा आखिरकार वो मिस्र देश का शासक या अधिकारी बन गया। So it didn't come with his proclaiming some great truth about Jehovah or any such thing. With a simple question. और इसलिए ये प्रक्रिया की शुरुआत ऐसे नहीं हुई कि उसने कोई महान सत्य का प्रचार किया हो, घोषणा की हो यहोवा के बारे में या ऐसी कोई भी चीज। उसकी शुरुआत हुई एक साधारण प्रश्न के साथ। And I've often said that to many of our fellow believers. और मैंने कई बार हमारे संगी विश्वासियों को ये बात कही है। You may one day see somebody in your office discouraged. और हो सकता है कि आप अपने दफ्तर में किसी व्यक्ति को निराश देखो। And go up to him. Say, brother, why are you discouraged? He say, और आप उसके पास जाकर कहते हो, भाई तू क्यों निराश है? anyway, I can help you. और उससे कहिए, क्या किसी तरीके से मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ क्या? Encourage him. और उसको प्रोत्साहित कीजिए। You never know what will result from that. आप नहीं जानते कि उससे क्या परिणाम आएगा। Not just by preaching or carrying a badge saying, if you don't believe in Christ, you'll go to hell or something like that. और प्रचार करने से ये सब नहीं होता, या ऐसा एक बिल्ला लगा के घूमने से नहीं होता कि अगर तुम मसीह में विश्वास नहीं करोगे तो तुम नरक जाओगे, ऐसा कुछ। That's not usually the way we draw people to Christ. आमतौर पर यह तरीका नहीं है जिससे हम लोगों को मसीह की तरफ आकर्षित करते I हैं। mean, some people are called to wear badges or something. If God leads people to do that, it's fine. और हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों की बुलाहट है कि वे अपने कमीज पर एक बिल्ला पहनकर घूमते हैं या ऐसा कुछ। अगर परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है लोगों का ऐसा करने के लिए तो ठीक है। But Jesus didn't go around with a board like that on his chest. पर यीशु मसीह यहाँ वहाँ अपने छाती पर एक ऐसा बोर्ड लगाकर नहीं घूमता था। By his good works, let them people see your good works and glorify your Father in heaven. उसके अच्छे कामों के द्वारा लोगों ने देखा, और इसलिए उसने कहा कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे या बढ़ाई करे। So the light is not just preaching. और इसलिए ये ज्योति केवल प्रचार करना नहीं है। What is the light in verse 16? 16वें वचन में उस ज्योति का मतलब क्या है, वो उजियाला क्या है? Let your light shine that they may see, not hear your good words, but see your good works. तुम्हारा उजियाला इस समान मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखे, केवल तुम्हारे अच्छे शब्दों को सुने ऐसा नहीं, बल्कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।